अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये व्लॉग बहुत अहम होने वाला है। इस्लामाबाद में पीटीआई की कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया गया है और उनको बताया गया कि कैसे धांधली हुई है और 45 फार्म के तहत जितने भी एमपी एमएनए वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और दबंग की कॉन्फ्रेंस की है और बताया मीडिया को कि पाकिस्तान में धांधली कैसे हुई है और ये रिगिंग कैसे हुई है और ये जो चोर बाजारी से अभी दोबारा हुकूमत आ रही है वो सारे पोल खोल के इनके रख दिए इंटरनेशनल मीडिया के आगे। और अब ये सारे मुंह छुपा के फिर रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। हमने तो सोचा था इमरान खान को माइनस करके, इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करके तो हम ये सारा कुछ, मतलब कि एक इनकी सोच बनी थी ये कि इमरान खान को पहले तो जेल में डालो, उसके बाद इनके जितने भी टॉप लीडरशिप है उनको भी जेल में बंद करो, उसके बाद उनके कागजात मुस्तरद करवा के उसके बाद जो है संभल छीनो ताकि अवाम को जेल समझा जाए। अवाम जैसे जेल होती है वो समझा जाए उनको, कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमने वोट किधर डालना है, इमरान खान को वोट कैसे डालना है। तो ये अवाम को जेल समझ रहे थे, अवाम ने इनको जेल बनाया और इनको बताया है कि अब ये इमरान खान को शऊर दिया हुआ ये अब काम कर रहा है। तो ये वीडियो भी देखें कि ये क्या सीन हो रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया जो आया हुआ है और इनकी अब दुर्गत ऐसी बन रही है कि इनको लग पता गया है कि हमने पाकिस्तानियों के साथ और इस कौम के साथ या इमरान खान के साथ पंगा लेके कितना बड़ा नुकसान उठाया है। और बहुत बड़ी बात यह है कि फजल रहमान साहब फट पड़े। वो कहते हैं ना, जब कोई बड़ी चीज़ फटती है तो सारा गंदी खिलता है, वही हिसाब अभी हुआ है। फजल रहमान फटे हैं और इनके सारे चेहरे बेनकाब हो गए हैं। जो लोग कहते थे कि हम तो अपने महंगाई की वजह से और इमरान खान को, जो इमरान खान काम नहीं सही कर रहा था पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बेड़ा गर्क कर रहा था इमरान खान, इस वजह से आदम एतमाद किया और इमरान खान को बाहर निकाला। इस हुकूमत से, इस पाकिस्तान से भी कोशिश की कि बाहर निकालने की, तो हमने ये तभी काम किया। लेकिन ये सारा अमेरिका की साजिश और हमारे मोहतरम जनाब जनरल साहब बाजवा साहब उसके कहने पे, फैज़ हमीद के कहने पे सारे उन्हें खुल के फट के सारा कुछ दे दिया। लेकिन एक बात यहाँ पे हम पाकिस्तानी हैं तो हमें ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कि मौलाना फजल रहमान जो पहले यहूदी एजेंट सारा कुछ, कितना लोग अपना वो चलाता रहा, ये इलेक्शन से पहले इसकी क्या हालत थी, ये सारा कुछ करता रहा। इसको अगर 10, 12, 15 सीटें मिल जाती तो ये कभी भी ना बोलता और कभी भी नहीं ये कहता कि ये सारा कुछ हुआ है। अब इस कहते हैं ना कि जिसके गले पे अपने पे पड़े तो तभी वो बंदा कहता है हाँ जी ये भी किया था, हमने ये भी किया था। या तो पाकिस्तानियों के सामने आके मौलाना फजल रहमान जो है वो आके माफ़ी मांगे और बताएं कि हमने इस कौम के साथ, इस पाकिस्तान के साथ जुल्म ज़्यादती की है और ये इकॉनमी, ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, जो अवाम भूखी मारी है, गरीब अवाम, उनका ये बेड़ा गर्क हमने किया था। जब उस वक्त इकॉनमी अच्छी खासी थी तो तभी इनको दर्द उठी और पीछे से इनको हैंडल लेके आए और इन्होंने ठप्पे लगाए। खुद बोल रहे हैं कि हमने वो अंगूठे लगाए और वहाँ पे स्टैंपें लगाई और हमने ये आके सारा कुछ किया। जो साथ वाले उनको भी बेनकाब कर रहा है और खुद भी, पीपल पार्टी भी होगी, नून लीग भी हो रही, सारा कब अभी तो चेहरा खुल के सामने आ गया। लोग जो पहले कहते थे अरशद शरीफ को किस लिए मारा गया, सिर्फ इसलिए मारा गया कि उसने बोला था कि वो कौन था की वजह से उसको मारा गया और बाहर निकाला गया और उसको शहीद किया गया, बेदर्दी से शहीद किया गया। इमरान रियाज, उसका क्या कसूर था? तो वो भी यही बात करता था ना कि ये जो अदम एतमाद हुई है ये सारा कुछ ऐसे नहीं हुआ, ये प्लान से किया गया, ये बाजवा साहब ने किया है और बाजवा साहब की इमरान खान बात नहीं मान रहे थे इसलिए ये सारा कुछ हुआ है। तो ये सारा कुछ यही साफ़ी, जितने भी जिनके साथ ज्यादती हुई, जिनको नौकरियों से निकाला गया, सारा कुछ उनके ज्यादती जुल्म सारे जाके बाहर बैठे हुए, पाकिस्तान को छोड़ के बाहर बैठे हुए। क्यों बैठे हुए? सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने सच का साथ दिया था। जो साफ़ी उस वक्त कह रहे हैं इमरान खान तो बिल्कुल काम नहीं सही करता, इमरान खान तो बिल्कुल ये कर रहा था, अभी वो अपना चेहरा देखें और देखें कि उनके साथ क्या हुआ है, कि ये हकीकत थी। ये डॉलर लेके, ये पैसे लेके जो साफ़ी बिके थे, ये जो सारा निज़ाम बिका था, अभी वो सारा कुछ एक्सपोज हो रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा मैं ज़ाती तौर पे कि जो पीटीआई है ना, उनको पहले नंबर पे इनके साथ एहतियात, ये वो सारा कुछ करने से पहले ये लाजमी करवाना चाहिए कि आए फजल रहमान, जितने भी अभी तक इमरान खान के ज़ात पे इन्होंने कीचड़ उछाले हैं, इमरान खान को यहूदी एजेंट की कहा है, वो आके माफ़ी मांगे कि हमने वो गलत किया था, लिहाजा हम इस बात की माफ़ी मांगते हैं कि वो उस वक्त जो हमने बोला वो गलत बोला।
तो ये लाजमी करवाना चाहिए। उसके बाद एहतियात करें, जो मर्जी करें, लेकिन हम नज़रिए के साथ, इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। अगर वो नज़रिए ही हट गया तो हम कहाँ पे खड़े होंगे फिर? ये लोग वो हैं जो चोरों के साथ मिल के इस चलती हुकूमत को इन्होंने गिराया और पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की, जुल्म की। अब वो इकट्ठे हों हमारे साथ या PTI के साथ इकट्ठे हों तो हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो उनको पहले नंबर पे हाँ मिलाएंगे, सबको पाकिस्तानी है मिलाएंगे, लेकिन इस बात पे कि आके गलती तस्लीम करें और आके सारी माफ़ी मांगे पाकिस्तानियों से, इमरान खान से, कि हम उस वक्त गलत थे, हमने आपके साथ ज़्यादती की, लिहाजा हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं, तो हमें माफ़ किया जाए, हम आगे पाकिस्तान के साथ मुखलस होके और ईमानदारी के साथ चलेंगे, तो ये खड़े हों, फिर हम इनको माफ़ करेंगे। वरना PTI ये कभी ना करे कि उनको साथ मिला के ऐसे लोगों को जो पहले इतना तोहमत, इतना कुछ झूठ बोलते हैं, अब उनको कहें ठीक है जी अब एक बयान दे दिए तो बस बात ख़त्म होगी। ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि आके माफ़ी मांगे, माफ़ी मांग के पाकिस्तानियों से, इमरान खान से माफ़ी मांग के उसके बाद इन सब को आगे लेके चलना चाहिए। बाकी ये जितने भी नून लीग, पीपल पार्टी सारे हैं, ये तो ख़त्म हो गए, इनकी सियासत बढ़ चुकी है। और जो लोग लोटे हो रहे हैं वो भी ये बात याद रखेंगे कि जब ये इमरान खान को छोड़ के अपने नज़रिए से हट के ये जाके नून लीग को और मरियम नवाज़ के जाके चुंगल में बैठेंगे तो ये ख़त्म होंगे, इनके पास कुछ नहीं बचेगा। लिहाजा उनको सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है या इन चोरों के साथ खड़ा होना है। काजी फायद ईसा साहब अब तो हक सच की बात कर दो, अब तो उठ खड़े हो, अभी आप नींद से बेदार नहीं हुए। वो कल परसों किसी ने सवाल किया जी इलेक्शन में धांधली हुई, उसने कहा वज़ीर आज़म बन गया। ओ भाई आप सो रहे हो, आप क्या कर रहे हो? उठ जाओ। अब अवाम जाग चुकी, आप लोगों को था वोट नहीं पड़ने, उसको तो बेतहाशा वोट पड़ चुके हैं और वो नंबर 1 पे आ चुका है। अब इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान पे थू कर रहा है, जैसे ये इलेक्शन कमीशन ने किया है सारा कुछ। इंटरनेशनल मीडिया जब ये अब जितने 45 फार्म है, ये जब सारा इंटरनेशनल मीडिया कवरेज करेगा तो लेके बाहर जाएगा, तो इनकी क्या हैसियत रह जाएगी? इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह, अदालतों की क्या हैसियत रह जाएगी, ये एस्टैब्लिशमेंट की क्या हैसियत रह जाएगी? तो लिहाजा इन लोगों को सोचना चाहिए और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। और हक सच अब सामने आ चुका है तो आप भी शर्म कर लो। लेकिन सुनने में आ रहा है कि नदीम अंजम साहब और आसम मुनीर साहब, जितने भी उनके प्लाट थे ना पाकिस्तान में, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो बेच के सारा कुछ लेके बाहर जा रहे हैं और औने पौने दामों में बेच के सारा कुछ बाहर लेके जा रहे हैं। ये तो इनका हिसाब तब हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। इस चैनल का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।